क्वेश्चन में बोल रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो ये हेलो एल्केन है, ये रिएजेंट है, रिएजेंट के साथ हीट है और ये एल्किन बनाएगा। तो ये ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो है क्या, CH3 CH2 CH CH3 Br। पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक्वस KOH रखेंगे, एक्वस KOH रखेंगे। तो इसका रिएक्शन इस तरह है, जो हेलो एल्केन RX और यहाँ पे जो R है मिथाइल, यहाँ पे R मिथाइल हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है। और इसमें अगर हम एक्वस KOH को रिएक्शन कराएंगे, इसके एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SN2 मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन होगा और फॉर्म होगा अल्कोहल ROH। लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन है, तो इसमें भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। अब ऑप्शन बी चेक करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है आगे सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन बी में E2 रिएक्शन होगा। तो E2 के लिए कुछ कंडीशन है। E2 में बेस अगर नॉर्मल है, E2 रिएक्शन में नॉर्मल बेस दिया हुआ है, हल्का फुल्का, तो वहाँ पे जो रूल लगेगा वो सेट्ज़ेफ रूल लगेगा। तो सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट होगा अगर नॉर्मल बेस है। तो अगर बल्कि बेस है, भारी भरकम बड़ा बड़ा बेस, तो वहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। तो सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट होता क्या है तो जानते हैं। सेट्ज़ेफ प्रोडक्ट का मतलब होता है मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और हॉफमैन में क्या होता है, इसमें होता है लेस स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। तो सेट्ज़ेफ में होता है मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, और हॉफमैन में तो लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बात चल रहा है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक देख लेते हैं, उसका क्या रूल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम चेक करेंगे इस तरह से, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसमें वो एल्कीन उतना स्टेबल। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन बी अब चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, CH3 वही रिएक्टेंट, CH2 CH CH3 और यहाँ पे Br अटैच है। बेस क्या है, बेस है CH3 का होल 3 COK हीट के साथ है। इसमें रिएक्शन होगा E2 रिएक्शन। ये बेस बहुत बल्कि है, बहुत भारी है, क्योंकि इस कार्बन पे ये 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये जो कार्बन है इस पे 3 मिथाइल है, ये बहुत भारी भरकम बेस हो गया। तो इसके लिए ये बल्कि बेस इसको कंसीडर करेंगे, बल्कि बेस। तो रूल चलेगा कौन सा है इसमें, हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। तो बनेगा क्या, एल्किन बनेगा। तो 2 एल्किन बनेगा। ये जो ब्रोमीन है ये हटेगा, तो एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और एक बार यहाँ पे। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा वो चेक करते हैं। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे Br अटैच था, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया डबल बॉन्ड। अब जो डबल बॉन्ड है, अब जहाँ पर डबल बॉन्ड है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस दोनों को पेन से ब्रैकेट में कर लिए। अब इसके अगल बगल जो कार्बन है उसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसको गिनना है, काउंट करना है। तो इसके बगल में ये कार्बन है, इसके पास 3 और इसके पास 3, तो इसी को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसके बगल वाला नहीं, इसके अगल बगल। तो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी इसको गोला कर देंगे। अब इसके बगल में ये है तो ये 2, इसको नहीं गिनेंगे, ये बहुत दूर हो गया। इसके बगल वाला जस्ट इमीडिएट वाला, तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब हॉफमैन प्रोडक्ट है तो उसमें क्या बोला था, लेस स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो लेस स्टेबल का कैसे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। मतलब जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल, तो इसमें तो लेस स्टेबल चाहिए, जिसमें कम अल्फा हाइड्रोजन वही होगा, तो ये मेजर हो जाएगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था क्वेश्चन में, उसमें तो यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे ये तो माइनर बनेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे Br अटैच है। अब थर्ड ऑप्शन में रिएजेंट है एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH ये नॉर्मल बेस है, रिएक्शन में वही मैकेनिज्म E2 मैकेनिज्म चलेगा। नॉर्मल बेस है तो सेट्जेव प्रोडक्ट होगा, सेट्जेव प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वही एल्किन बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। वही एक बार यहाँ पे डबल, इसको ये हटा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आया, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आया, तो इसमें भी वही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो इसको गोला कर दो, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी इसको गोला कर दो, तो ये कितना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। सेट्जेव प्रोडक्ट बोलता है मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें किसमें है, ये है, तो ये मेजर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सेट्जेव, और ये माइनर बन जाएगा। और हमारा क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट यही था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा।